से पूछूंगा यहाँ पे आने का मकसद क्या है और क्यों खान साहब को रात की तरीकों में ही पकड़ा जाता है। चोर होते हैं ना, वो अक्सर रात को ही चोरियां करते हैं। नून लीग आपको पता होगा कितने अरसे से है इस मुल्क पे मुसल्लत, 30 इयर्स हो गए। तो जड़ों तक करप्शन है। कोविड के डेज पूरी दुनिया हमारे बारे में बात कर रही थी कि पाकिस्तान कैसे इतना बैलेंस चल रहा है। खान ने अभी भी असम्बलियां तोड़ के वो बाजी के लिए इनकी सोच से बाहर थी, ये चाहते ही नहीं थे असम्बलियां तोड़ने। ये सामने नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त सलमान पार्क की रिहाइश के बारे में। मेरे साथ मक्कियाँ मौजूद हैं जनाब, जो इमरान खान साहब की बड़ी डाई हार्ड सपोर्टर है। किसी भी प्रोटेस्ट में आपको सड़े फ्रेंड्स नजर आएंगे। और जब काल खान साहब पे जो गिरफ्तारी का जो एक हवा उड़ी, तो सबसे पहले ये वहाँ मौजूद थी और अभी तक यहाँ पे ये मौजूद है। इनसे पूछूंगा यहाँ पे आने का मकसद क्या है और क्यों खान साहब को रात की तरीकों में ही पकड़ा जाता है, दिन की रोशनी में क्यों उनको पकड़े लोग यहाँ पे नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, आप बताएं जनाब, खान साहब को सबसे पहले रात की तरीकों में ही क्यों खबर बाहर आती है कि जनाब खान साहब को पकड़ने के लिए जनाब टीम्स आ रही हैं, ये यार उनके घर के बाहर पुलिस के लोगों को देखा हमने, क्या वजह है? देखिए, जो चोर होते हैं ना, वो अक्सर रात को ही चोरियां करते हैं। जैसे इन्होंने जो हमारा लॉन्ग मार्च पहला जब शुरू हो रहा था, तो इन्होंने किस तरह घर में छापे डलवाए थे, घरों में आए थे, दीवारें फलांग के, गेट फलांग के, ठीक है। और सुनने में आया कि कईयों पे तशद्दुद किया, कमरों में घुसे, माओ बहनों की इज्जत को इन्होंने खराब किया, कमरों में घुसे, उनको धमकियां दी, गिरफ्तार किया। तो इन्होंने ये सब चीजें रात को कर, और ये समझते हम लोग सो गए। ऐसी कोई चांस, हमारे जो सेंसेस है ना वो बहुत तेज है। अच्छा, इमरान खान साहब जनाब कहते हैं कि वो सियासतदानों के गुरु हैं, उन्हें पता होता है कि उनका लाहे अमल क्या होता है। जब खान साहब ने असेंबली डिसॉल्व की तो उन्हें पता नहीं था कि ये लोग इतने घटिया हरकत पे आएंगे, दोबारा हमारे घरों में आएंगे, माओ बेटी को तंग करेंगे आके। क्या आपको क्या लगता है खान साहब को असेंबली डिसॉल्व नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, खान साहब ना हमेशा कुछ अपने बैकअप पे एक प्लान रखते हैं। उनको ये सब पता होगा, बिल्कुल पता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता उस लीडर को पता ना हो। और वो अवाम को देखना चाह रहे हैं कि अवाम किस तरह से क्राउड निकलता है, और अवाम निकल रही है और अभी भी अवाम पहुंच रही है। अभी सुना जा रहा है कि ज़मान पाक का रास्ता बंद कर रहे हैं ये लोग, अपनी गंदगी पे फिर आ गए हैं, पुलिस बाहर आ रही है। तो ये चीज़ अब करना छोड़ दे, अवाम जाग चुकी है, ये बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत पुराना हो गया। और खान साहब की प्लानिंग जो भी होगी, हम खान साहब के साथ हैं। इमरान खान साहब का एक ही विजन था कि जनाब वो जिन्होंने जुल्म किया उनको माफ कर देंगे, लेकिन जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है उनको कभी वो माफ नहीं करेंगे। कासम अली शाह साहब से भी इनकी यही बात है, जब शाह साहब ने कहा जनाब आप माफी दे दें, उन्होंने ठीक है मैं सबको माफ कर दूंगा, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है मैं उसको माफ नहीं करूंगा। खान साहब की दौरे हुकूमत 4 साल तकरीबन है यहाँ पे, उन्होंने अपने 4 सालों में किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जिस तरह ये लोग जो है गिरफ्तारियां करते हैं, फवाद चौधरी को किया, इससे पहले शहबाज गिल को किया, खान साहब भी कदम उठाते ना, ताकि हमें नजर आता कि यार खान साहब भी डंडा तूना इनको, तो ये लोग घबराते। लेकिन खान साहब ने 4 सालों में इनके साथ बड़ा सॉफ्ट जो है वो रखा है। NRO दिया, नवाज शरीफ साहब को भी इन्होंने बाहर जाने दिया, ना जाने से बाहर इस वक्त तुन के रखते हैं, ताकि उनको एहसास होता है कि खान भी बड़ा गुस्से वाला है। लेकिन खान साहब ने कहा यार मुल्क की भलाई के लिए जो होता है मैं कर दूं, और खान साहब भी कदम उठाते तो आज ये लोग भी डरे होते हैं। मेरी बात सुने, नून लीग आपको पता होगा कितने अरसे से है इस मुल्क पे मुसल्लत, कितने अरसे से है, 30 इयर्स हो गए। तो जड़ों तक करप्शन है, अंदर तक करप्शन। अब गंद मुल्क से अगर आप सफाई कर रहे हैं अपने घर की, कोनों से गंद निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ऐसे फटाफट नहीं हो जाता। हर चीज़ को सही करने में, दुरुस्त करने में, अभी मुल्क, हमारी इकोनॉमी आप देखते हैं, कोविड के डेज पूरी दुनिया हमारे बारे में बात कर रही थी कि पाकिस्तान कैसे इतना बैलेंस चल रहा है। हाँ मैडम, आप ये देखें कि परवेज इलाही साहब की हुकूमत रही है यहाँ पे अभी, तो उन्होंने भी इदारों में कोई ऐसा नहीं सीन डाला कि उनके जाने के बाद इदारे ईमानदारी से चले। यूं ही वो उतरे हैं, हमने देखा दोबारा तमाम इदारे डिसबैलेंस हो गए, अपने वही करतूतों में वापस आ गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे हर बंदे को जो है स्कूलिंग की जरूरत है, हर बंदे की ब्रेन काउंसलिंग होनी चाहिए, ताकि उनको पता हो कि पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, हमको हिंदुस्तान से नहीं आए कि हम यहाँ जो मर्जी करें। तो क्या लगता है अभी टाइम लगेगा हम लोगों की काउंसलिंग होने में? देखिए, जिसने मार्च वाले दिन जुल्म किए थे, जिस पुलिस अफसरान ने, जिसके हुक्म पे सब कुछ हुआ था, अभी सुना है पिछले दिनों उसको फिर उसकी पोजीशन दे दी गई है, वो दोबारा उसी पोजीशन पे आ गया है, यानी दोबारा गुंडागर्दी शुरू हो गई, फिर से वो चीजें शुरू हो गई। तो ये चीजें क्लियर हैं कि पहले परवेज इलाही ने उसको हटाया, लेकिन मैंने कहा ना, गन निकालने में टाइम लगेगा। अब आप क्या समझते हैं अगर इंशाल्लाह ताला खान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, परवेज इलाही साहब या मोहन इलाही साहब दोबारा वज़ीर आला पंजाब बनते हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि इन लोगों को अब सख्त होना चाहिए? जैसे ये लोग हम लोगों को टॉर्चर करते हैं, आप लोगों को टॉर्चर किया, घर में आके आवाम को टॉर्चर किया, कि खान साहब को भी ऐसा लाया हमें अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए, इन तमाम लोगों को जेलों में डालना चाहिए? देखिए, खान साहब पहले पावर में तो आए, वो यही तो कह रहे हैं, इस बार उनके पास पावर है, इस बार अवाम की पावर है। जिस बंदे के पास अवाम की पावर आ जाए ना,
फिर वो हर चीज़ हैंडल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त खान साहब जब पावर में दोबारा आएंगे, सत्ते में दोबारा आएंगे, इन लोगों को सही जवाब देंगे आप, या फिर दोबारा इनके साथ वो नरम रवैया रखेंगे? बिल्कुल नहीं, इस बार तो भरपूर इनकी कहते हैं ना बैंड से बैंड बजेगी, इनकी बहुत बैंड बजेगी। खान साहब एक बार पीएम तो बने, प्राइम मिनिस्टर बने खान साहब, बस हमारे लिए तो वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन फिजिकली तौर पे हुआ है। तो मैडम आखिर में इन लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहूंगी, मैं अपनी आवाम से कहूंगी कि प्लीज आप लोग निकले घरों से, मत सोचे पाकिस्तान का सवाल है। इस बार पाकिस्तान अंधेरे में एक दफा डूब चुका है, ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है, दोबारा ये चीज मत होने दे। इससे पहले पाकिस्तान पे कोई हमला करे, मुल्क दुश्मन दोबारा इस पे हमला करने की कोशिश करे, क्योंकि ये लोग तो जायदाद इनकी बाहर है, ये लोग चले जाएंगे, लेकिन उस वक्त के आने से पहले प्लीज खुदा के लिए जो मुल्क के साथ सिंसेयर है, जो इमरान खान है, उसके लिए निकले, पाकिस्तान के लिए निकले और अपनी पाकिस्तान की आइंदा नस्लों को सेव करें। एक लास्ट चीज मैंने आपसे पूछनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे ये नजर आ जाता है कि जनाब खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए जनाब पुलिस आ रही है, बाकी तमाम इदारे आ रहे हैं, लेकिन जो अपोजिशन के लोग हैं उनके किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसी बात नहीं आई। जब उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं हमें तो नहीं गिरफ्तार करने जा रहे थे। ये लोग अपनी तरह से प्रोपेगेंडा बनाते हैं, आवाम को इकट्ठा करते हैं और एक नया मजमा लगा लेते हैं यहाँ पे। तो आप क्या समझती हैं कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से बात निकलती है कि बाकायदा प्लानिंग होती है? मेरी बात सुने, मैंने आपको क्या बोला थोड़ी देर पहले, चोर आएंगे, ये चोरी से करते हैं हर चीज। फवाद चौधरी यहाँ से जमान पार्क से आगे थोड़ा सा निकला है, उसको गिरफ्तार कर लिया। अगर हम अवाम, ये बहुत 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 घटिया लोग हैं, अगर हम लोग यहाँ आज नहीं जमा होते, नहीं कुछ होता, तो ये आज खान साहब को भी उठा लेते और वो नौबत हम आने नहीं देंगे। उससे पहले हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। बेशक बेशक हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए यहाँ खड़े हैं। हमें नहीं पता हम घर वापस जा सकेंगे या नहीं, हमें नहीं पता हमारी कल होगी या नहीं। हम खान के लिए खड़े हैं, खान के लिए जान भी कुर्बान है। उस बंदे ने हमारे लिए गोलियां खाई हैं, इतनी तकलीफ बर्दाश्त की इस एज में, यार वो किस लिए लड़ रहा है? हमारे लिए लड़ रहा है, मुकाबला कर रहा है। तो इतना तो फर्ज बनता है, हमारी जान तो बहुत छोटी सी चीज है, उनके लिए देना, हम कुर्बान कर देंगे। ये नाज़रीन, आपने यहाँ पे वर्कर्स का जुनून और जज्बा देखा। उनका यही कहना है कि हम अपने आखिर दम देकर यहाँ पे खड़े रहेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे जनाब इमरान खान साहब को। तो अपनी बहन से यहाँ पूछूंगा, मैडम यहाँ पे आने का आपका मकसद क्या है और क्या आप समझते हैं कि खान साहब इंशाल्लाह ताला जल्द रिकवर होंगे, जल्द इनकी मंजी ठोकने के लिए बाहर आएंगे? खान साहब जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबकी दुआएं उनके साथ, उन्हें एक जो कहते हैं ना गर्म हवा, वो भी टच नहीं कर सकती इंशाल्लाह। अल्लाह ने उनकी हर जगह पे हिफाजत की है, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला उनसे कोई खास काम लेना चाहता है। अल्लाह ताला चाहता है कि पाकिस्तान की आवाम का कुछ भला हो और वो खान के हाथों हो। अल्लाह ने खान को वसीला बना दिया हमारे लिए। मैडम, हमने देखा कि कल आज सुबह फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया और अब जुबैर खान न्याजी साहब की भी खबरें आ रही हैं कि उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि इनका ये लाहेअमल क्यों है? क्यों ये जनाब उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं जो दबंग बोलते हैं, जो सच बोलते हैं? जुबैर खान न्याजी साहब भी हमने देखा कि दबंग बोलते हैं, वो भी डरते नहीं है। फवाद चौधरी साहब भी नहीं डरते। इनका विजन क्या है? क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? क्या खान साहब को मेंटली तौर पे ये डिस्टर्ब करेगा? आप क्यों उन साथियों को पकड़ेंगे जो आपके हक में फ्रंट मैन आगे आते हैं बन के? आप ये समझते हैं कि ये इससे खान साहब को प्रेशराइज कर सकते हैं? ये खान साहब को प्रेशराइज नहीं कर रहे, ये बजाते खुद प्रेशर में आए हुए हैं। ये प्रेशर में आके वो फैसले कर रहे हैं जो इनकी फेवर में नहीं जा रहे। ये वो फैसले कर रहे हैं जिनसे इनकी सियासत दफन हो चुकी हुई है। इन फैसलों के बाद इनकी सियासत का नामो निशान दुनिया से खत्म हो चुका है। शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली और जितने भी पीडीएम के टोले हैं, ये जितने हैं, ये दोबारा पाकिस्तान की सियासत में इनका वजूद आपको नजर नहीं आएगा। में आया 28 तारीख को मरियम नवाज साहिबा आ रही हैं और उन्होंने ये भी ट्विटर पे ऐलान कर दिया कि मार्च में मियां मोहम्मद नवाशी साहब आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये स्टेप बाय स्टेप इनका एक प्रोसीजर है कि पहले खान साहब को इस तरह वो करेंगे, उसके बाद अपना वो लॉन्च करेंगे दोबारा मियां साहब को? ये चाहते यही हैं, ये ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह करने से इनका कोई भी अमल जो है वो पूरा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। खान की सियासत, खान की जो बाजियां होती है ना, वो इनकी सोच से आउट होती हैं। खान ने अभी भी असेंबलियां तोड़ के वो बाजी के लिए जो इनकी सोच से बाहर थी। ये चाहते ही नहीं थे असेंबलियां तोड़ने, ये चाहते नहीं थे कि खान इस तरह का कोई कदम उठाए। जब खान ने कहा हम असेंबली से इस्तीफे दे रहे हैं, इन्होंने इस्तीफे मंजूर नहीं किए, और जब खान ने कहा हम असेंबली में वापस आ रहे हैं, इन्होंने प्रेशर में आके इस्तीफे। ये हर वो काम करेंगे जो एंटी है, जो खान की एंटी। यहाँ पे देखा कि खान साहब की जो वर्कर्स, जो फीमेल है, वो भी बड़ी दबंग है। वो ये कह रही है जनाब हम खान साहब के साथ खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे। हमारा जो है विजन ही यही है कि खान साहब को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाना। तो इसके साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए आप। अल्लाह हाफिज़।